कैसे हैं आप लोग? जी रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। कहाँ तक हो गया था? आवाज ही नहीं आ रही थी क्या? सर अभी वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। स्ट्रक्चर तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सर टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल का फंक्शन फिर से बता दीजिए। देखो, एल टिब्यूल का सिंपल सा है। एल टिब्यूल जो हो जाती हैं, अपन क्या होता है कि जब भी स्टिमुलेशन हो रहा है तो एक्साइटेशन हो रहा है ना। और एक्साइटेशन होने की वजह से क्या होगा कि एक्साइटेशन कब होगा? एक्साइटेशन तब होगा जब सोडियम आयन जा करके और उस मसल को सोडियम आयन रिलीज होंगे, देन सोडियम आयन जा करके वहां पे एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे, इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होगा। तो सोडियम आयन का जो रिलीज हो रहा है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अभी आया समझ टी Yes, ट्यूब्यूल्स sir. का वर्क, है ना। और एल ट्यूब्यूल जो जाती है कि जब कभी स्टिमुलेशन होगा तो सोडियम आयन रिलीज होंगे टी ट्यूब्यूल से, और टी ट्यूब्यूल से सोडियम आयन रिलीज होंगे, तब मसल फाइबर के अंदर स्टिमुलेशन होगा। और मसल फाइबर में स्टिमुलेशन होने से क्या होता है कि कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। तो कैल्शियम रिलीज होता है फ्रॉम द एल ट्यूब्यूल्स, और एल ट्यूब्यूल से जब कैल्शियम रिलीज होगा तो विद द हेल्प ऑफ द मायोसिन हेड वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। मतलब सोडियम स्टिमुलेशन कर रहा है एंड कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो सोडियम का स्टिमुलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स, एंड कैल्शियम जो रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एल ट्यूब्यूल्स। अभी आ गया समझ? Yes, sir. किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? देन नेक्स्ट अपन चलें प्रॉपर्टीज। अब देखो, प्रॉपर्टीज अगर अपन बात करें तो किसी भी मसल की प्रॉपर्टीज की अपन बात कर रहे हैं ना। तो मसल प्रॉपर्टी कैसे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछता भी है। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल अपन बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मसल की। क्या क्या हो सकती है मसल की प्रॉपर्टी? एक मसल की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? हाँ, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या हो रहा है? स्टिमुलस। हाँ, स्टिमुलेशन हो रहा है। स्टिमुलेशन तो हुआ, किसी भी मसल फाइबर में अपन ने स्टिमुलेशन दिया, मसल फाइबर में स्टिमुलेशन देने के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टी हो गया। अभी आया समझ में ना? तो चेंजेस आने के पहले क्या होगा? चेंजेस आने के पहले होगा वो मसल एक्साइट होगी, तब तो उसमें रिजल्ट होगा। समझ रहे हैं ना? कोई भी मसल फाइबर में जब अपन स्टिमुलेशन देंगे तो उसमें एक्साइटेशन होगा, देन एक्साइटेशन होगा तो रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन। अभी आया समझ? यस सर। है ना। अब एक्साइटेबिलिटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आपको कोई बार बार इरिटेट करे तो आप क्या करोगे? रिजल्ट में आप भी गुस्सा करोगे। ठीक है, तो जो आप गुस्सा कर रहे हो ना, वो गुस्सा एक्चुअल में रिजल्ट है, बट उस गुस्से के पहले आपकी बॉडी में जो चेंजेस आया वो एक्साइटेशन है। अभी आया समझ? तो एक मसल फाइबर है, और मसल फाइबर में को जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो चेंज आ रहा है वो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बट एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस कब होगी? तो एक्साइटेबिलिटी एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी अपन को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है मसल फाइबर में? स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं अपन। Elasticity. इलास्टिसिटी और एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। और क्या प्रॉपर्टी होगी?
एक्सटेंसिबिलिटी, इंपॉर्टेंट वाली तो बताएं। एक्साइटेबिलिटी और टोनिसिटी भी हो सकता है। टोनिसिटी, ठीक। और एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, टोनिसिटी, एक और बताई थी आप लोगों ने, कौन? इलास्टिसिटी और हाँ, एक्सटेंसिबल, वॉइस नहीं आई। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी तो वो आ गया इलास्टिसिटी के अंदर। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेस हो रही है तो इलास्टिसिटी होगी ना, तभी तो कंप्रेस होगी और इनलार्ज होगी। तो एक्सटेंशन यस होगा, सर, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी में चला गया। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? एक फटीगेबिलिटी, फटीग हो जाती है ना मसल वर्क करते करते कंटिन्यू। यस सर, ठीक है, चलो फर्स्ट एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन को देखने को मिलती है जिसको अपन बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। अब एक्साइटेबिलिटी अपन क्या बात कर रहे हैं? एक्साइटेबिलिटी अपन किसको बोल रहे हैं? बहुत अच्छे से मैं इत्मीनान से बताऊंगा ये टॉपिक, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कंफ्यूजिंग भी है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जो अपन बात कर रहे हैं कि एक्साइटेबिलिटी में, तो एक्साइटेबिलिटी अपन क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेबिलिटी हमने बोला जैसे सपोज ये एक मसल फाइबर है, सिंपल मसल फाइबर है। अब ये मसल फाइबर एक्साइट कब होगा? ये मसल फाइबर एक्साइट तब होगा जब इसको स्टिमुलस मिलेगा, तभी होगा ना। जब स्टिमुलेशन, चार टाइप के स्टिमुलेशन हो सकते हैं जिसको कि मसल फाइबर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये स्टिमुलेशन हो सकता है मे बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड केमिकल। अभी आया ना समझ? तो यस एक्साइटेबिलिटी जो अपन बात कर रहे हैं, एक्साइटेबिलिटी इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन सफिशिएंट स्टिमुलेशन। ये सफिशिएंट वर्ड की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसको याद रखना है ना। तो सफिशिएंट स्टिमुलेशन अपन किसको बोल रहे हैं? सफिशिएंट मतलब जो उसको स्टिमुलेट कर सके, उतना अमाउंट का स्टिमुलेशन अपन को देना है। बट वो स्टिमुलेशन कौन कौन से होंगे जिसको मसल फाइबर रिस्पॉन्ड कर रही हैं? तो इट कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल और केमिकल। So excitability is completely depends upon adequate or sufficient stimulation. These stimulation can be in the form of mechanical stimulation, electrical stimulation, thermal stimulation and chemical stimulation. अभी आ गया समझ? समझ में आया नहीं आया? यस सर, सबको आ गया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे मैंने बोला एडिक्वेट स्टिमुलेशन, इसको समझ लो पहले क्या हो सकता है। तो स्टिमुलेशन जो हो सकता है ना, स्टिमुलेशन समझने के पहले एक चीज और समझ लो, मसल कर्व। इसी के अंदर अभी अपन एक्साइटेबिलिटी ही पढ़ रहे हैं ना, एक्साइटेबिलिटी बड़ा है, इसमें अपन ने बोला मसल कर्व। अब मसल कर्व कैसा होगा? अगर अपन ग्राफ बनाएं, ये कर्व दिख रहा है। अब इस कर्व में अपन को तीन चीजें दिख रही हैं। वन इज द बिगिनिंग, दिख रही है ना?
This is the beginning. This is the peak. And this is the ending. यही हो रहा है ना? Yes. 1 point, second point and third point. ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं अपन को, अलग अलग अपन ने डिवाइड किया है. दिस इज द लेटेंट पीरियड. दिस इज द लेटेंट पीरियड. यहां से यहां तक हेलो हेलो. Yes, sir. तो लेटेंट पीरियड से ये चला गया. दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड अगेन मसल अब रिलैक्स होने लग गई. इसको अपन बोल रहे हैं Relaxation. रिलैक्सेशन पीरियड. अभी आया समझ में Yes, sir. क्या क्या है? अब इनका Latent. ड्यूरेशन. लेटेंट पीरियड इज फॉर 0.01 सेकंड. Contraction period is for 0.04 second and relaxation period is for 0.05 seconds. अभी आया समझ में? तो मसल फाइबर में अपन ने स्टिमुलेशन दिया, और स्टिमुलेशन कौन सा हो सकता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड केमिकल. ये जो पीरियड है ये जो पीरियड है, इस पीरियड में एक्साइटेशन हो रहा है मसल फाइबर में. देखो अभी मसल फाइबर में रिजल्ट नहीं आया. रिजल्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. तो रिजल्ट नहीं आया. रिजल्ट के पहले मसल फाइबर में जो चेंजेस हुए, जो मसल फाइबर को एक्साइट कर रहे हैं, उसको वो ये दिस इज द एक्साइटेशन. एक्साइटेशन में क्या? एक्साइटेशन कब हो रहा है? तो एक्साइटेशन हो रहा है. एक्साइटेशन, अब एक्साइटेशन में क्या समझो? एक्साइटेशन हो रहा है कब? जब अपन ने स्टिमुलेशन दिया. बट जब अपन स्टिमुलेशन दे रहे हैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है. सो द पीरियड बिटवीन period which starts after the stimulation to just before the contraction. पीरियड जब हमने स्टिमुलेशन दिया वहां से लेकर के जब तक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द लेटेंट पीरियड. अभी आ गया था ना, जिसका ड्यूरेशन है 0.01. कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल होता चला जा रहा है. ये कॉन्ट्रैक्शन होते कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? अपना पीक पे आ गया. हमने स्टिमुलेशन हटा दिया तो क्या हुआ? अब मसल क्या होने लग जाएगी? रिलैक्स होने लग जाएगी. सो द पीरियड वेयर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, so the period between beginning of contraction to the maximum contraction of muscle, this is contraction period. अभी आया समझ में? एंड नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन. पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन अपन किसको बोल रहे हैं? कि व्हेन मसल्स गोज फॉर रिलैक्सेशन. जब मसल रिलैक्स हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हमने बंद किया, मसल रिलैक्स हो गई, इसको हमने बोला रिलैक्सेशन पीरियड. सो दिस इज द रिलैक्सेशन पीरियड. अभी आया समझ में? आया नहीं आया? Yes. फिर से कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो.
देखो सिंपल सा समझो, हमने मसल में स्टिमुलेशन दिया बट मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है, अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, बट स्टिमुलेशन दिया, दैट्स व्हाई मसल के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। मसल के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो गया बट मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ये पीरियड कहलाया लेटेंट पीरियड, सुसुप्ता अवस्था। मींस कुछ वर्क नहीं हो रहा है बट वो दिख नहीं रहा है, तो उसको हमने बोला लेटेंट पीरियड। सो लेटेंट पीरियड क्या है? दिस इज द पीरियड बिटवीन स्टिमुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के बिगिनिंग, स्टिमुलेशन से लेकर के कॉन्ट्रैक्शन के बिगिनिंग तक का जो पीरियड है, दिस इज द लेटेंट पीरियड। देन सेकेंड अपन बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, मतलब जहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, सो बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। अभी आया समझ में? वो स्टिमुलेशन कितना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मसल को, जितना मैक्सिमम कर सकता है वो उसका मैक्सिमम, वो उसका पीक हो गया, उसका सबसे कहना चाहिए कि टॉल एरिया हो गया, टॉलेस्ट एरिया हो गया। मतलब ग्राफ में टॉल एरिया, वैसे अपन बोले तो पीक हो गया, मतलब मसल इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, और इसके बाद मसल रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। अभी आया सर में ग्राफ में? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. किसी को कोई भी कंफ्यूजन अबाउट द ग्राफ, अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, लेटेंट पीरियड एंड रिलैक्सेशन पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, इन सब में कहीं किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो? नहीं ना? सो ये अपन एक्साइटेबिलिटी बोल रहे हैं। तो एक्साइटेबिलिटी अपन किसको बोल रहे हैं? कि व्हेन अ स्टिमुलस गिवन टू अ मसल फाइबर resulting into excitation of the muscle fiber. So the sufficient stimulation can produce excitation in the muscle fiber, and here graph of muscle, curve of the muscle is in three parts. One is the latent period, and this is the period which starts just after the stimulation to just before contraction. Duration is 0.01 second. Second is contraction period, which starts from the beginning of contraction to the maximum peak of contraction of muscle, and duration is 0.04 second. And last one is the relaxation period. Duration is 0.05 second. अगर आप सोचे हो तो रिलैक्सेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में कम टाइम लग रहा है। अभी आया समझ में? Yes. ठीक है। अब यहाँ दो वर्ड अपन बहुत एक समझ लो, अपन मैं यहाँ पे समझाऊं तो आ जाएगा। हम यहाँ एक चीज बोलते हैं, स्टिमुलेशन। ठीक है। अब स्टिमुलेशन जो होता है ना, स्टिमुलेशन में दो तीन चीजें याद रखना है कि किस टाइप का स्टिमुलेशन है। ठीक है। अब किस टाइप का स्टिमुलेशन है, तो किस टाइप का स्टिमुलेशन से संबंधित मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, कैसा स्टिमुलेशन है। तो एक स्टिमुलेशन होता है subminimal stimulation, second minimal stimulation, third submaximal stimulation, next maximal stimulation, and last one is supra maximal stimulation. अभी आया समझ में?
सब मिनिमल स्टिमुलेशन, सब मैक्सिमल स्टिमुलेशन and supramaximal stimulation. कोई confusion? No, sir. यहाँ तक confusion किसी को? बीच में तब तो नहीं हो रही ना? वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। अरे तो बोला करें ना भाई, क्या है देखिए क्लास नहीं है ना, क्लास में तो मुझे दिख जाता है कि आप लोग हो, यहाँ दिखता नहीं। जब तक आप लोग हाँ हूँ यस नो करते रहोगे तब तक ही मुझे समझ में आएगा कि यस यू आर लिसनिंग टू मी। ठीक है, हमने बोला स्टिमुलेशन का नेचर क्या है। तो एक स्टिमुलेशन होता है सब मिनिमल स्टिमुलेशन, एक स्टिमुलेशन होता है मिनिमल, एक अपन बोल रहे हैं सब मैक्सिमल स्टिमुलेशन, another one is maximal stimulation and last one is supramaximal stimulation. अब सब मिनिमल स्टिमुलेशन क्या है, किसको बोल रहे हैं अपन सब मिनिमल स्टिमुलेशन? सब मिनिमल स्टिमुलेशन मतलब ऐसे समझो, एग्जैक्टली आपको पास होने के लिए कितने % की जरूरत है? 50%. 50%. हाँ 50%. 50%. 50%. अगर 49 आए तो पास हो क्या? No, sir. No, sir. 38 आए तो? No, sir. No, sir. 0 आए तो? No, sir. No, sir. नो। तो ये हुआ सब मिनिमल स्टिमुलेशन। अभी आ गया सर में? Yes, sir. आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब मिनिमल अपन किसको बोल रहे हैं कि हमको पास होने के लिए 50% की जरूरत है, बट हम उससे नीचे चल रहे हैं। तो जब हम उससे नीचे चल रहे हैं तो पास नहीं होगे मतलब नेक्स्ट क्लास में नहीं जाओगे। सिंपल सा फंडा है ना, ये सिंपल सा फंडा है। सब मिनिमल स्टिमुलेशन किसको बोल रहे हैं? मींस inadequate or insufficient stimulation which is not able to produce excitability and contraction in muscle fiber. बात मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया। इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट मतलब एक मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जितने की जरूरत थी उससे कम का स्टिमुलेशन जब मसल फाइबर को दिया तो इसको हम बोल रहे हैं इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट स्टिमुलेशन। जो इतना नहीं है इस पोजीशन पे कि वो मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सके। जब वो मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो सफिशिएंट नहीं है ना, तो हमने उसके लिए एक वर्ड एक टर्म यूज किया सब मिनिमल स्टिमुलेशन। अभी आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ना सब मिनिमल का एक और नाम हो जाता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। क्या बोलते हैं? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन मींस इनसफिशिएंट, इतना नहीं है कि वो मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मसल फाइबर में चेंजेस नहीं हुए, मसल फाइबर में चेंजेस हुए बट वो चेंजेस सफिशिएंट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्शन तक ले जाएं। मींस लेटेंट पीरियड में मसल फाइबर जा रहा है बट कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में नहीं आ पाया। अभी आया ना सर में? Yes, sir. So excitability completely depends upon nature of stimulation. अब nature of stimulation तो हमने बोल दिया, अगर सब minimal stimulation है तो it is not sufficient to produce any type of change in muscle fiber. Muscle fiber में वो कोई भी change को produce करने के लिए sufficient नहीं है, भले आप stimulation दे रहे हो। जैसे आप लोग
कोई भी बुक खरीदने जाते हो और बुक खरीदने जा रहे हो तो सिंपल से आप बुक खरीदने जा रहे हो और बुक अगर 500 की है तो आपके पास में अगर 300 है, इट मींस यू हैव नॉट सफिशिएंट अमाउंट टू परचेज द बुक। मिनिमम कितना रखना है आपको? 500 तो रखना ही है ना पॉकेट में, तब तो आप उस बुक को परचेस कर पाओगे। तो जब आप उस बुक को परचेस कर पाओगे तो वो सफिशिएंट नहीं है, सब मिनिमल है वो अमाउंट। ऐसे ही स्टिमुलेशन के लिए कि एक मसल फाइबर, अगर कोई भी मसल फाइबर है और सपोज उस मसल फाइबर को स्टिमुलेशन मतलब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए अगर सपोज 5 मिलीवोल्ट स्टिमुलेशन की जरूरत है, मैंने 5 मिलीवोल्ट नाम ही क्यों लिया? मिलीवोल्ट मतलब क्या हुआ? किसकी यूनिट है मिलीवोल्ट? पोटेंशियल हाँ, पोटेंशियल तो वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में कहाँ घुस रहे होगी? सर वोल्टेज होती है जो, तो किसकी है यूनिट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल की होती है। एक्चुअली तो इलेक्ट्रिक की हुई ना वो, यस सर। इलेक्ट्रिक की है ना। मैंने मिलीवोल्ट ही वर्ड क्यों यूज किया या वोल्टेज ही वर्ड ही क्यों यूज किया? सिंपल सा है, हम ये जो पढ़ रहे हैं ना प्रॉपर्टीज मसल्स की, तो ये कोई हमें दिखती तो है नहीं। हमने एक सिंगल मसल फाइबर को बाहर निकाला। यूजुअली हमने ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, हमारा मतलब जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था फ्रॉग की थाई की मसल को निकाला था, ठीक है ना। यस सर। फ्रॉग की मसल को निकाल के एक मसल फाइबर को निकाला और उस मसल फाइबर को निकालने के बाद उस मसल फाइबर में हम अलग अलग स्टिमुलेशन दे रहे हैं, अलग अलग नेचर का। और मान के चलो कि एक मसल फाइबर निकाला और उस मसल फाइबर में रिस्पांस पैदा करने के लिए अगर उसको जरूरत है 5 मिलीवोल्ट की, तो हमने उसको पहले 1 मिलीवोल्ट कर दिया, मसल फाइबर में कोई चेंज नहीं, मतलब सब मिनिमल है। 2 मिलीवोल्ट दिया, मसल फाइबर में कोई चेंज नहीं, सब मिनिमल है। 3 दिया, 4 दिया, सब मिनिमल है, मींस इट इज इनएडिक्वेट। अभी तक आया ना सर में? बट जैसे ही 5 मिलीवोल्ट हम पहुंचे और मसल फाइबर में रिस्पॉन्स आ गया, स्केलेटल मसल में रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब ये क्या हो गया? सफिशिएंट अमाउंट का स्टिमुलेशन हो गया ना? यस सर। यस सर। सफिशिएंट अमाउंट का मिनिमल स्टिमुलेशन। अभी आया समझ में? यस सर यस सर। यूज करते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। अभी आया ना? यस सर। Yes, सब sir. मिनिमल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। So minimal stimulation, this is the amount of stimulation which is able to produce change, which is able to produce contraction in a muscle fiber is known as minimal or threshold stimulation. यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो? नहीं है ना? देन नेक्स्ट टर्म अपन यूज करते हैं सब मैक्सिमल स्टिमुलेशन, मींस मिनिमम से ज्यादा, मैक्सिमम से कम। सब मैक्सिमल स्टिमुलेशन डेफिनेटली ये भी मसल फाइबर में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि मिनिमम से ज्यादा है। मैक्सिमल स्टिमुलेशन, मैक्सिमल मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन अपन दे रहे हैं, which produces a strong change in strong contraction in muscle fiber, that is known as maximal stimulation. And another term, supramaximal stimulation. Supramaximal stimulation means excess amount में stimulation दिया, इतना strong stimulation दिया कि muscle fiber में contraction होकर के फिर muscle fiber
में एक्सेस अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्रैम्प्स हो गया, पेन होने लग गया, उसको हम बोल रहे हैं सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलेशन। अब इसको ऐसे समझो, सब मिनिमल स्टिमुलेशन मीन्स अगर आपको 50% पास होने के लिए जरूरत है बट 50% से कम आ रहे हैं, वो सब मिनिमल स्टिमुलेशन हुआ। बट 50% की जरूरत है ना, किसी सब्जेक्ट में अगर आपके 50 मार्क्स भी आ गए, 50% भी आ गए और आप पास तो हो गए, भले ही कम है बट पास हो गए ना, तब वो मिनिमल स्टिमुलेशन है। सब मैक्सिमल स्टिमुलेशन मीन्स अच्छे परसेंटेज चाहिए। अच्छे परसेंटेज मतलब क्या चाहिए, अपन ने बोला नहीं यार 60, 65, 70 के ऊपर तो होना चाहिए। तो 65, 70 से जो नीचे चल रहा है उसको अपन बोल रहे हैं सब मैक्सिमल। और किसी ने बोला कि यार मेरे 65, 70% बन गया, मेडिकल में 65, 70% अच्छा परसेंटेज माना जाता है, ठीक है। तो 65, 70% बन गया मतलब ये मैक्सिमल स्टिमुलेशन हो गया। और किसी के 80%, 85 बन गए, वो सुप्रा मैक्सिमल। सुप्रा मैक्सिमल वाला टॉप करता है, ठीक है। अभी है समझ में? यस सर। Yes, sir. सब मिनिमल कहीं पे भी वर्ड यूज हो मतलब समझ जाओगे ना आज के बाद। इनएडिक्वेट amount of stimulation which is not able to produce any change in muscle fiber, and amount of stimulation which is able to change contraction in muscle fiber, able to produce contraction is in muscle fiber is known as minimal stimulation. आप कभी होटल में जाते हैं या कहीं पे रुकते हैं या कहीं कोई काम करना होता, हमने किसी चौकीदार को किसी को 10 रुपीज दे दिया, तो वो क्या है, वो 10 रुपीज क्या है, Tip. वो टिप दी अपन ने, उस टिप में वो खुश हो जाता है, मतलब वो उसका मिनिमल हो गया, ठीक है। हमने उसको 20 दे दिया, अरे भारी खुश, मतलब सब मैक्सिमल या मैक्सिमल होगा वो उसका। हमने 100 का दे दिया, अरे अब तो वो आपके लिए बिल्कुल 2 घंटे आप अगर होटल में रेस्टोरेंट में आप रुके हैं तो 2 आवर्स आपको ही देखता रहेगा, तो वो क्या हुआ, सुप्रा मैक्सिमल, उसकी लिमिट से ज्यादा एक्सेस हो गया। अभी आया ना सर में? मैं ये पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो एक्साइटेबिलिटी में ये जो स्टिमुलेशन है ना, थ्रेशोल्ड एंड मिनिमल स्टिमुलेशन, यही आपने कार्डियक मसल्स में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा नहीं पढ़ा? कार्डियक मसल्स में एक्साइटेबिलिटी पढ़ी होगी, तो ये वर्ड कई बार आया होगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन, ये सब मिनिमल स्टिमुलेशन या मिनिमल स्टिमुलेशन, आया ये वर्ड? नहीं आया? अरे यस नो तो बोला करो। सब मिनिमल नहीं आया, थ्रेशोल्ड आया था। थ्रेशोल्ड आया था ना, ठीक है। आप अभी स्केलेटल मसल पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आएगा, इसके बाद आप रिफ्लेक्स पढ़ोगे तब वहाँ पे आएगा, न्यूरॉन पढ़ोगे तब आएगा, नर्व फाइबर पढ़ोगे अब तब आएगा, साइनेप्स पढ़ोगे अब तब आएगा, ठीक है। ये यही सेम पॉइंट पे हम अलग अलग मसल फाइबर को, मसल भी क्यों बोल रहे हैं, फाइबर को, अलग अलग फाइबर को हम इन कुछ पॉइंट्स पे जज करते हैं और अपन देखते हैं कि किसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे रिदमिसिटी, कार्डियक मसल्स में पढ़ा होगा ना, रिदमिसिटी, रिदम, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का क्या है, रिदम है। स्केलेटल मसल में रिदम नहीं है ना, बिना रिदम के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, बट कार्डियक मसल्स में एक रिदम है। 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कार्डियक मसल्स में एंड 0.5 सेकंड के लिए कार्डियक मसल्स में रिलैक्सेशन हो रहा है, तब तो 0.8 सेकंड हो रहा है। याद है? कुछ कुछ की नहीं है याद? यस सर। है सर। 0.8 सेकंड क्या है ये? बोलो। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है। कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकंड है, बट इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का पीरियड है। कॉन्ट्रैक्शन मींस 0.3 सेकंड के लिए, जिसको अपन बोल रहे हैं सिस्टोल, एंड डायलेटेशन का 0.5 सेकंड। 5 सेकंड, ठीक है। एक रिदम में है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि डायस्टोल 0.3 हो गया एंड सिस्टोल 0.5 हो गया, नहीं, ये तो फिर डिसीज हो गया। एक रिदम में
बट स्केलेटल मसल में कोई रिदम नहीं है, जैसा चाहे वैसा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहेगा। तो स्केलेटल मसल्स में विदाउट रिदम है, तो रिदमिसिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, अब ऐसे हम एक प्रॉपर्टी देखें, कंडक्शन। तो कंडक्शन स्केलेटल मसल्स में हो रहा है, कार्डियक मसल्स में हो रहा है, बट कंडक्शन की स्पीड नर्व फाइबर में या न्यूरॉन में ज्यादा अच्छी है बजाय स्केलेटल मसल्स के या कार्डियक मसल्स कार्डियक में रहा है, बट वहां कंडक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। तो न्यूरॉन्स और द नर्व फाइबर्स आर गुड कंडक्टर, मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आर skeletal muscles and cardiac muscles are bad conductor, visceral muscles are bad conductor. नर्व फाइबर में जितना स्पीड से कंडक्शन होगा उतनी से यहाँ नहीं होगा। इम्पल्स का ट्रांसमिशन जितना स्पीड से नर्व फाइबर में होगा उतनी स्पीड से कार्डियक मसल्स या स्केलेटल मसल्स में नहीं होगा, क्योंकि नर्व कंडक्शन न्यूरॉन की प्रॉपर्टी है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, ना कि कार्डियक मसल्स या विसरल मसल या स्केलेटल मसल्स की। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पे अपन अलग अलग फाइबर्स को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे होते हैं। तो एक पॉइंट आता है एक्साइटेबिलिटी में अपन देख रहे हैं कि मिनिमल or threshold stimulation is able to produce contraction in a muscle fiber, and here contraction curve is in three parts. One is the latent period, which is the period where contraction starts, and the period means stimulation to just before the contraction. Contraction period, beginning of contraction to maximum point of the contraction, and relaxation means after the peak of contraction, again muscle fiber graph goes downwardly, muscles relax, going towards the relaxation period is known as relaxation period. Duration latent period का 0.01 second, contraction का 0.04 second and relaxation का 0.05 second. तो ये वो सब मिनिमल, मैक्सिमल, सुप्रा मैक्सिमल एंड सब मैक्सिमल स्टिमुलेशन। अब यहीं पे एक चीज और आती है, कॉन्ट्रैक्शन में कट होने वाला है, मेरे ख्याल से 1 आध मिनट में ही कट हो जाएगा। एक और पॉइंट आता है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन अपन किसको बोल रहे हैं? ड्यूरेशन अपन बोल रहे हैं मिनिमम टाइम विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक कितनी देर तक हमको स्टिमुलेशन देना है जो कि मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सके, सो वो ड्यूरेशन। सो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्साइटेबिलिटी इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ स्टिमुलेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलेशन। सो ड्यूरेशन स्टिमुलेशन, अब ड्यूरेशन अगर सफिशिएंट अमाउंट में ड्यूरेशन है तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रोनैक्सी। अभी आया समझ में? मिनिमम एंड सफिशिएंट स्टिमुलेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिनिमल स्टिमुलेशन एंड मिनिमम